नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। उम्मीद करते हैं आप सब खुश, स्वस्थ, मस्त होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ। साथियों, दिल्ली में 49वें सिविल लेखा दिवस समारोह में देश की वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अब हर चीज़ के लिए सीधे भुगतान किया जाएगा और इसमें बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी, यानी कि डीबीटी से भुगतान किया जाएगा। मतलब डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट, जिसको डीबीटी कहा जाता है साथियों। इसके ज़रिए से लाभार्थियों के खाते में कैश ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि बीच के जो लोग होते हैं वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा पैसा लाभार्थियों को मिल जाता है। सरकार की योजनाओं में डीबीटी की व्यवस्था के जरिए लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से बिचौलियों की भूमिका खत्म होने जा रही है और कितनी योजनाओं को इस लाभ मिलने जा रहा है, इसका लाभ मिलने जा रहा है। उससे पहले साथियों, आप सबसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे डीबीटी योजना को लेकर। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो को शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो साथियों, चलते हैं। साथियों, सूत्रों की जानकारी के अनुसार और प्रकाशित खबर के आधार पर 1200 योजनाओं में से 1100 योजनाओं में डीबीटी लागू हुई है और ये योजनाएं केंद्र की भी हैं और राज्य की भी हैं और इसमें बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी गई है। अब ना कोई बिचौलिया होगा और ना ही भ्रष्टाचार होगा। बिचौलिया नहीं होगा साथी, तो निश्चित ही भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्योंकि बीच के लोग काफ़ी सीधा सीधा पैसा कर्मियों के पास नहीं जा पाता है, वो बहुत सारा पैसा खा जाते हैं। डीबीटी से 1100 योजनाओं में लाभार्थियों को लाभ मिलने जा रहा है। दिल्ली में आयोजित समारोह में वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो 1200 योजनाओं में से 1100 योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी की व्यवस्था के जरिए लोगों तक सीधा लाभ पहुंच रहा है। और इस खबर के माध्यम से आप देखिएगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब हर चीज़ के लिए सीधे भुगतान किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा है, डीबीटी व्यवस्था के जरिए लोगों तक सीधा लाभ पहुंचता है और डीबीटी से सुनिश्चित होता है कि धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। और यहाँ ये बताना चाहेंगे साथियों कि जब भुगतान डीबीटी से होगा तो निश्चित ही भ्रष्टाचार भी कम होगा। अक्सर देखने में आया है कि बिचौलियों काम करने वाले कर्मियों को भुगतान के बदले बहुत कम पैसा देते हैं, अधिकांश पैसा खुद रख लेते हैं, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब जानना चाहेंगे ये डीबीटी में आपको क्या करना होगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे विस्तार से कि डीबीटी का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। डीबीटी योजना के जरिए जो लाभार्थी हैं सीधे उनके बैंक खाते में सीधा पैसा जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर जो लोग साथी अभी तक इससे अनभिज्ञ हैं उनको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने बैंक खाते से जुड़े बैंक की शाखा में जाएं। जहां आपका अकाउंट खुला है वहां आपको जाना पड़ेगा, जहां आपका अकाउंट है बैंक का वहां आप जाएंगे और बैंक से निवेदन करेंगे कि वह आपके आधार को आपके खाते से जोड़ें। हालांकि आजकल सभी में खाते में आधार कार्ड जुड़ चुका है, लेकिन जिन साथियों को ऐसा नहीं हो पाया तो वो अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ेंगे। बैंक आपको एक फॉर्म भरने के लिए कह सकता है और अपने मोबाइल नंबर को बैंक में अपडेट भी कराएं। अगर नंबर कहीं चेंज हो गया है, दूसरा बदल गया है, तो इसकी जानकारी बैंक को आपको देनी पड़ेगी और पुराने नंबर की जगह नया नंबर ऐड कराना होगा, क्योंकि इससे गड़बड़ हो सकती है। बैंक खाते के साथ आधार पत्र की प्रतिलिपि और बैंक पासबुक की प्रतिलिपि जमा करें। ठीक है, आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। उसके बाद और बहुत सारी जुड़ी बातें हैं इससे डीबीटी योजना से। डीबीटी योजना के तहत लाभार्थियों को किसी महीने में 80% या उसकी ज़्यादा उपस्थिति की शर्त पर मासिक वृत्ति का भुगतान किया जाता है। ठीक है,
डीबीटी के जरिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ सीधे आपके खाते में जाते हैं। बीच कोई अगर आपसे कहे बीच की जो बिचौलिया कि नहीं ऐसे नहीं, तो आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, आपके पास डायरेक्ट पैसा आएगा क्योंकि आपने अपना बैंक से लिंक करा दिया है। डीबीटी के जरिए नकदी हस्तांतरण के लिए पैसे सीधे आपके खाते में आते हैं, जिससे कि बीच की जो भूमिका होती है बिचौलियों की, कभी कभी आपको दिग्भ्रमित कर देते हैं कि जो पैसा होता है वो आपको अपने हिसाब से देते हैं और आप इतना काम करते हैं उसके बदले में आपको पैसा कम दिया जाता है, और जबकि सरकार की तरफ से पूरा पैसा आता है और आप तक उतना पैसा नहीं पहुंच पाता है। इसलिए सरकार ने ये डीबीटी योजना लाई है, जो कि बहुत पारदर्शी है और डायरेक्ट लाभार्थियों को इससे लाभ होता है। और यहाँ बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार कई तरह की योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट के जरिए लाभार्थियों के खाते में कैश ट्रांसफ़र किया है। और डीबीटी की वजह से बिचौलियों की छुट्टी हो गई है। अब छुट्टी हो गई है साथियों, तो उनको बुरा तो लगेगा ही है, लेकिन हो सकता है कहीं गड़बड़ करें आपके साथ, तो इसमें आपको बहुत सतर्क रहना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको डीबीटी के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है, तो आपको ये सारी चीज़ें अपडेट करनी होंगी बैंक में जाकर, और लाभार्थियों का जीवन आसान हो जाएगा क्योंकि अब उनके खाते में सीधा पैसा आता है। धोखाधड़ी बहुत कम हो जाती है। जब सीधा पैसा पहुंचेगा तो बीच की भूमिका खत्म हो जाएगी, तो निश्चित ही धोखाधड़ी जैसा मामला कुछ आएगा ही नहीं, और इसका लाभ सही समय पर ज़रूरतमंदों तक पहुंचता है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थी अब तक जो मुश्किल झेल रहे थे, लाभार्थियों को अब तक उनकी राशि का महज 30% ही मिल पाता था। बाकी पैसा बिचौलिया खा जाते थे और काम आप पूरा करते थे। जो वर्कर थे वो पूरा काम करते थे योजनाओं के अंतर्गत। जो सरकारी और राज्य सरकार की जो योजनाएं थी उसमें जो वर्कर थे, काम करने वाले थे, कर्मी थे, वो सारा काम करते थे, लेकिन जितनी मेहनत वो करते थे उसका पैसा उतना नहीं मिलता था, क्योंकि आप किसी दूसरे के माध्यम से रखे गए थे, तो बीच का जो व्यक्ति था वो काफ़ी पैसा खा जाता था और आप तक महज 30% ही पैसा पहुंचता था। और ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 3 करोड़ कृषकों को लगभग 79 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है, यानी कि सीधा लाभ इस योजना के माध्यम से पहुंचा है, यानी कि बीच में किसी बिचौलियों को इसका लाभ नहीं मिला है। और पीएम किसान से अन्नदाता के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आंकड़े बताते हैं कि 4 में से 1 महिला किसान लाभार्थी है। दुनिया की सबसे बड़ी और पारदर्शी डीबीटी योजना से लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, और इसका सबसे जो मुख्य कारण है वो ये है कि सीधी इसके द्वारा पेमेंट मिलता है, तो बीच का कोई सवाल ही नहीं उठता, आप खुद जानते हैं। और यहाँ बता देना चाहेंगे सरकार की महतारी बंधन योजना, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लाडली बहना योजना जिसका नाम आपने खूब सुना है, गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, इस जैसे तमाम कल्याणकारी योजनाओं के तहत सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से भुगतान हुआ, जिससे लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुंचा है। और इन जो योजनाएं बताई हैं, इन योजनाओं के माध्यम के अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं हैं कि अगर हम सभी योजनाओं का नाम लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप कमेंट करके बताएंगे भी कि सभी योजनाओं के बारे में बताया जाए तो हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो मैं अपने साथियों से गुजारिश करूंगी कि वो कमेंट करके बताएं कि डीबीटी योजना जो सरकार ने लेके आई है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, उससे आप सहमत हैं? क्या डीबीटी योजना सही है? आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? इससे जो बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, इस बात से आप सहमत हैं? क्योंकि सरकार ने, केंद्र सरकार और सरकार की तमाम योजना है उनके लाभार्थियों को आंकड़े भी दिए हैं, इतने लाभार्थियों को सीधा डीबीटी के माध्यम से भुगतान हुआ है। तो आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, जिससे आपकी राय, क्योंकि आपकी राय बिल्कुल सच्ची राय होती है साथियों, तो आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि आप इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना के बारे में जानकारी होगी तो वो अपने बैंक में जाके चेंज कराएंगे और वो अपने लिंक, आधार लिंक को जोड़ेंगे, और इस तरह से वो डीबीटी का लाभ ले सकते हैं सरकार की योजनाओं में। नहीं वरना बिचौलिए यूं ही ठगते रहेंगे, उनकी चांदी होती रहेगी, और आप इतना काम करने के बाद भी आपके पास महज 30% ही भुगतान, यानी कि पैसा पहुँचे, काम का 30% पैसा आपके पास पहुँचे और बाकी सारा
भुगतान सारा पैसा बिचौलिया खा जाए। ऐसा आप कतई नहीं चाहेंगे, इसलिए सरकार ने डीबीटी योजना लेकर आई है, जिससे डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट आपको मिले, सारा पैसा आपका सीधे खाते में जाए। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी है, मैंने शुरू में बताई थी क्या करना है बैंक में जाके, तो वो सारी चीज़ें आप उसका लाभ ले सकते हैं। और ये योजना कैसी है साथियों, ज़रूर बताइएगा। डीबीटी योजना के बारे में आपके जो जो कमेंट्स आएंगे हम पढ़ेंगे, जवाब देंगे कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो ये बहुत सारी जानकारी थी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके पास सभी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहें। और इस चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है। कोई भी भ्रामक जानकारी हम आपकी देने की कोशिश नहीं करते हैं, हमेशा सही और साक्ष्य के सहित आपके साथ जानकारी प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि हमारे जितने भी साथी हैं उनको सही जानकारी मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।